गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिन स्कूल में आप सब लोग का स्वागत है। तो आज तारीख है 27 में। आज ट्यूसडे भी है जो कि सेंसेक्स का एक्सपायरी डेट है। तो मैं अपना ट्रेड सेटअप कर लेता हूँ। चलिए, अभी तो टाइम हो रहा है 9:11, तो 9:18 में मैं अपना ट्रेड डालूँगा। उसके पहले मैं ट्रेड सेटअप कर लेता हूँ। उसके पहले मेरा ब्रोकर का अकाउंट, मतलब जियोदा का जो अकाउंट है वो मैं खोल लिया। उसके साथ अभी सेंसिबल का अकाउंट में लॉगिन करूँगा काइट के साथ, जियोदा के साथ। लॉगिन हो चुका है। अब जाएंगे ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जाने के बाद निफ्टी बाय डिफॉल्ट होता है, उसको सेंसेक्स में सिलेक्ट कर रखूँगा। उसके बाद अब देखते कौन से स्ट्राइक में ओपन हुआ है। 82,000 में ओपनिंग प्री ओपनिंग दिया रहा है, तो मैं 82,200 से शुरुआत करूँगा। 82,200 से 81,900 तक। 200 एनालिसिस। अब लॉट साइज 8 लॉट करूँगा। 8 लॉट बस। अब ट्रेड ऑल। ऑर्डर्स को मार्केट कर दूंगा। उसके बाद 82,100 का स्ट्राइक में सेट करूंगा। कुछ दिनों से सेंसिबल थोड़ा स्लो कम कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आराम से स्मूथली कम करता था, लेकिन लगभग कुछ हफ्तों से ऐसे ही दिक्कत कर रहा है। कल भी ऐसे स्टक हो गया था, मार्केट चला करेंगे, दिक्कत हो जाते हैं ऐसे स्टक होने में। मार्केट नेक्स्ट 81,900 तक लेके रखता हूँ। उसके बाद देखते मार्केट अगर ज़्यादा डाउन हो जाए तो डाउन के साइड ले लेंगे, और आप चले जाए तो आपके साइड ले लेंगे। आप अच्छा देख सकते हो कि मार्जिन कितना लगे। 23,881,000 के आसपास मार्जिन लग रहा है, क्योंकि आज एक्सपायरी है सेंसेक्स का। अदरवाइज 80 लाख के आसपास मार्जिन लगता था। लेकिन ये एक्सपायरी तो नए सीबी का न्यू रूल्स है कि एक्सपायरी दिन एक्स्ट्रा 2% का मार्जिन रखना पड़ेगा अकाउंट में, इसीलिए एक्स्ट्रा मार्जिन लग रहा है। और अगर मेरा होल्डिंग के बारे में बात करूँ तो होल्डिंग में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। कल एक स्टॉक को मैंने अपने पोर्टफोलियो को ऐड किया है, जो कि MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का स्टॉक है। इसका लेने की एक ही मकसद है मेरा, क्योंकि धीरे धीरे ट्रेडिंग बढ़ रहा है मार्केट में, तो कमोडिटीज़ में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट तो इस एक्सचेंज को होगा तो होता ही है। और धीरे धीरे सब लोग ट्रेडिंग में झुक भी रहा है, तो इसलिए इसी प्लान से मैंने लिया है। उसी प्लान से BSE को भी लेके रखा हूँ, और NSE भी जब लिस्टिंग होगा तब भी लूँगा, NSE भी लूँगा। और इसी हिसाब से म्यूचुअल फंड और KYC में काम करते हैं CDSL कैम्स, इन दोनों को भी मैंने लेके रखा है। और म्यूचुअल फंड का 2-3 स्टॉक है मेरे पास, जो कि है, एक मिनट दिखा था, 81,800 चले जा रहे हैं, तो 81,800 का भी लेना पड़ेगा। फिर से स्टॉक होते जा रहा है। तो 1,700 का भी लेकर रखता हूँ। मार्केट में थोड़ा प्रेशर है आज। ओपनिंग में टाइम में ज़्यादा थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दिख रहा है थोड़ा प्रेशर, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
700 में भी आ चुका है, 600 को भी ले रखता हूँ क्योंकि सेंसिबल थोड़ा धीमे चल रहा है, स्टॉक हो रहा है बार बार, तो रिस्क नहीं ले सकते। सही टाइम में मुझे ट्रेड एंटर करना होगा, इसीलिए इतना ज़्यादा रिस्क मैं नहीं रख सकता अपने पास। अभी देखा तो 700 में चल रहा है। 700 में प्रीमियम कितना है? प्रीमियम अच्छा है आज। प्रीमियम जब अच्छा आता है, अगर मार्केट एक जगह सीखता है तब भी तो कुछ फ़ायदा है। अगर ऊपर चले जाए या फिर नीचे चले जाए तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर यहाँ पर देखे तो शायद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप का इसलिए इतना स्लो काम कर रहा है। रिकॉर्डिंग के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। फिक्स आज भी बढ़ा है 18.60 फिक्स है, इसीलिए प्रीमियम भी ज़्यादा है। अगर फिक्स होगा तो वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होगा। वोलेटिलिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रीमियम ज़्यादा मिलने से के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। प्रीमियम ज़्यादा हो और वोलेटिलिटी कम हो तभी ज़्यादा कुछ मज़ा आता है मार्केट में। कुछ 81,800 का ही मैंने डाला। अब जाके मैं एल्गो में चेक कर लेता हूँ कि क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ है। एल्गो में घुसते ही दिखा रहा है कि 30,000 का प्रॉफिट है और 81,800 463 या 377 कि कहाँ पर कितना हुआ है। और बाकी से जो सारे हैं उसको क्लियर कर देता पहले, रिकॉर्डिंग करने की वजह से मैं लैपटॉप ना पैसा नहीं ले पा रहा है। इसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। 81,000 ये सी साइड में 380 में है, 3 साइड में 377 स्टॉप लॉस लगाता है। 378 388 और वहाँ पे 380 646 है, 649 लगाऊंगा स्टॉप लॉस। 649 स्टॉप लॉस जो भी प्रीमियम है उसका 70% ले रहा हूँ मैं। 649 भाई। उसके बाद बी साइड का 43, बी साइड में ये क्या हुआ? ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे देखिए 463 और यहाँ पे 433। बहुत ज़्यादा है, क्या ही करे। 464 ही लेकर चलते हैं, एक नहीं ले सकते ज़्यादा। 464 में 464 789 791 791 कैसे स्टॉप लॉस लगा चुका हूँ मैं। देख सकते स्टॉप लॉस लगा चुका हूँ। जाके देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। अभी तो थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब म्यूचुअल फंड का होल्डिंग दिखाओ तो उसमें कल 6,900 का एक प्रॉफिट हुआ था।
90। ये जो स्मॉल कैप, इस टाटा स्मॉल कैप, इन सभी को मैंने जब मार्केट किया था कुछ दिन पहले तब लिया था, इसलिए 13,000 का प्रॉफिट अभी तो हो रहा है। वॉक 13% का ऐसे प्रॉफिट है सब में। ठीक है, मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा क्या होता है। लगता है स्टॉप लॉस खा के ही सुनेगा। हो गया स्टॉप लॉस ऑलरेडी, हो चुका है स्टॉप लॉस, हिट हो चुका, और कुछ नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस अगर हिट हो चुका है तो देखते एक्स्ट्रा कुछ, शायद एक्स्ट्रा कुछ ट्रेड में डाल दूँ। 83,300 का अभी के लिए सी ऐड करो तो क्या कितना होगा? 84,300 का सी, अगर मैं 40,000 का लॉस दिखा रहा है। एक्स्ट्रा कुछ ट्रेड करूँगा मैं, देखते। दोस्तों, जो ट्रेड मैंने सुबह कर लिया था उसका बहुत सारी स्टॉप लॉस हो चुका है। अभी टाइम हुआ है 11:13, कुछ ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं, बस 2 घंटे ही हुआ है लगभग। तो उसके अंदर ही मैंने दोनों साइड सी और पी दोनों साइड का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। पी साइड का तो स्टॉप लॉस 9:21 में ही हो चुका था, और सी साइड का स्टॉप लॉस अभी कुछ देर पहले 11:05 में हो चुका है। एक्चुअली रीज़न क्या हुआ था कि अभी VIX थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए मार्केट का वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। आपको मैं दिखाता हूँ कौन से टाइम में एक्चुअली हिट किया था। अभी देख सकते हो कि अब सेंसेक्स 81,765 के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं इसका चार्ट ओपन करूँ तो आप समझ सकोगे कि एक्चुअली क्या हुआ था। थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए मार्केट 21,000 के ऊपर चले गए थे। तो देख सकते हो आप इस जगह पे, जो मार्केट अभी इस जगह पे चल रहे थे। फर्स्ट मार्केट तो खुला ऊपर 21,000 से खुला हुआ था, तो उसके बाद नीचे आने के टाइम पी साइड में स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उसी जगह पे 81,300 में 400 के आसपास ही चल रहे थे। तो उसके बाद सडनली 11 AM के आसपास, 11 बजे के आसपास सडनली एक मूव आता है जो कि 82,068 तक चला जाता है। उसी टाइम मेरा जो सी साइड का स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका है। आप ऑर्डर बुक में देख सकते हो यही वाला। और जो जब दूसरे वाला स्टॉप लॉस हिट हो चुका था तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक ट्रेड लिया था जो कि 81,400, जब 81,400 के आसपास नीचे गए थे तो तब मैंने 81,400 के सी एन पी दोनों को शॉर्ट किया था। प्रीमियम वही लगभग 440 के आसपास प्रीमियम के आसपास मैंने लिया था। उसके बाद कुछ देर टाइम बाद उसको मैंने मतलब जो ऑप्शन ट्रेड लिया था उसको मैंने स्क्वायर अप भी कर लिया 20,000 प्रॉफिट के पास। आप लोगों को पास दिखाता हूँ। तो पहले आप देख सकते हो कि आज का जो पहला ट्रेड था 81,100 का, उसमें तो लगभग 1 लाख पूरा लॉस हो चुका है। लेकिन जो मैंने एक्स्ट्रा और ट्रेड लिया था जिसका, उसमें कितना 20,000 के आसपास एक प्रॉफिट हो चुका है। तो इसी दोनों को मिला के अगर देखो तो अगर टोटल पोजीशन देखो तो अभी 80,441 का लॉस दिखा रहा है। लेकिन लॉस एक्चुअल लॉस जो शॉर्ट स्ट्रैटेजी ओपन किया था, जो रेगुलर करता उस ट्रेडिंग में, उसका लॉस एक्चुअली 1 लाख तक है। और जो एक्स्ट्रा जो मैंने ट्रेड लिया इसीलिए लिया था कि लगभग जब एक्सपायरी दिन में ऑप्शन का प्राइस मतलब प्रीमियम ज़्यादा होता है तब मैंने कुछ टाइम ऐसा ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा
कुछ टाइम बाद ऑप्शन का प्रीमियम जब घट जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट होता है तो निकल जाता है, जो कि इस बार भी हुआ था। 10,000 के आसपास एक प्रॉफिट हुआ था। तो आज का डेट इसी अभी ख़त्म हो चुका है, तो एक बड़ा लॉस हो चुका है। क्या करें यार, स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे कुछ कर नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले दिन। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो कुछ सीखने को मिला तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।